हेलो एवरीवन, आज हम लोग को जैसे कि पढ़ना है क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज़ होती है व्हाट इज़ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन अगर बैंक रिकंसिलिएशन आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको कैश बुक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कैश बुक की नॉलेज नहीं है देन आपको बैंक रिकंसिलिएशन समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा पहले आप कैश बुक अच्छे से पहले क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, अगर सबसे पहले बात करते हैं क्या कैश बुक की, तो अगर कैश बुक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो सबको पता है कैश बुक में दो साइड होता है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से कुछ होता है। दिस वन इज कैश बुक। तो अगर देखो डेट रिसिप्ट दैट मीन्स ये डेबिट हो गया और ये क्या हो गया, डेट एंड पेमेंट्स। ओके, तो एक तरफ हम रिसिप्ट दिखाते हैं, एक तरफ हम लोग पेमेंट्स दिखाते हैं। जितना ही पैसा आएगा उसे हम डेबिट में, जितना ही पैसा जाएगा उसे क्रेडिट में। ओके, जो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। तो जो कैश बुक होता है वो कैसे बनता है, तो पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। कैश बुक में एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश बुक का मतलब किससे है, टू कॉलम या थ्री कॉलम। क्यों टू कॉलम और थ्री कॉलम से क्या मतलब होता है, देखो। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें टू कॉलम कैश बुक, जहाँ पे हम कैश का कॉलम भी बनाते हैं और बैंक का कॉलम। अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, कैश का और बैंक का। कैश वाले कॉलम में कैश का बैलेंस, बैंक वाले कॉलम में बैंक का बैलेंस पता करते हैं। और थ्री कॉलम में आपको पता है एक और कॉलम हम लोग ऐड कर देते हैं, अमाउंट दैट इज डिस्काउंट। यानी इस थ्री कॉलम कैश बुक में हम कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जब कैश बुक की बात करेंगे तो हम टू कॉलम या थ्री कॉलम, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपका बैंक का कॉलम बना रहता है। और बैंक के कॉलम के जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारे पास बैंक बैलेंस क्या है। तो अगर आप बैंक बैलेंस जानना चाहते हो कि मेरे पास कितना बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो एक आप अपनी खुद की बुक होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैश बुक। ये कौन मेंटेन करता है, कैश बुक बिजनेस मेंटेन करता है। ठीक है। तो बिजनेस मेंटेन करता है क्या, कैश बुक। ये आपको पता होना चाहिए। बिजनेस क्या मेंटेन करता है, कैश बुक। तो कैश बुक के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, क्या पता लगा सकते हो, आप अपना बैंक का बैलेंस पता लगा सकते हो। ठीक है। दूसरा जरिया क्या होता है, दूसरा जरिया होता है पासबुक। लेकिन पासबुक क्या हम मेंटेन करते हैं, नहीं। ये कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है। तो बैंक मेंटेन करता है पासबुक, जिसमें वो जब जब आप पैसा जमा करते हो, विड्रॉ करते हो, वो रिकॉर्ड करता है। इसके जरिए भी आप क्या पता लगा सकते हो, आप बैंक बैलेंस पता लगा सकते हो। समझ में आया। लेकिन आप सभी को पता है बिजनेस सेव, ये जो पासबुक आपको मिलता है सेविंग अकाउंट में। और बिजनेस हम सेविंग अकाउंट से नहीं करते, वहाँ पे करंट अकाउंट होता है। और करंट अकाउंट में आपको बुकलेट नहीं मिलता, पासबुक नहीं मिलता, वहाँ पे क्या होता है, इसी का मॉडर्न वर्जन है दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। जिसमें हम बैंक को बोलते हैं कि हमें भाई आप स्टेटमेंट दे दो 1 जनवरी से 31 जनवरी का। तो वो क्या करता है, 1 जनवरी से 31 जनवरी का स्टेटमेंट प्रिंट करके, है ना, हमें प्रिंट करके दे देता है। तो ये भी आपको पता है, ये बैंक स्टेटमेंट भी कौन बनाता है, बैंक, बैंक मेंटेन करता है। और अगर हम दोनों की सिमिलैरिटी की बात करें तो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक जैसे ही होते हैं डिटेल में। बस फर्क क्या है, बुकलेट जैसा होता है और एक एक लूज लीफ में मिलता है। बात समझे, वो प्रिंट करके दे देते हैं ऑन पेजेस पे, A4 शीट्स पे। ठीक। दूसरा नंबर, पासबुक कहाँ मिलता है, सेविंग अकाउंट जब आप ओपन कराओगे तो आप वहाँ पे आपको बुकलेट यानी पासबुक मिल जाता है। लेकिन करंट अकाउंट में आपको पासबुक नहीं मिलता, वहाँ क्या मिलता है आपको, स्टेटमेंट। ठीक। इससे भी आप बैंक बैलेंस पता कर सकते हो। तो चूंकि हम लोग कंपनीज की बात कर रहे हैं, हमें बात करना, हमें किसी कंपनी का अकाउंटेंट का काम करना है। तो किसी कंपनी में अगर अकाउंटेंट का काम करना है तो वहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट ही हमें मिलेगा ना, पासबुक तो मिलेगा नहीं। अब सवाल उठता है सर व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन। तो देखो होता क्या है, सबको पता है बैंक स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे फिलहाल ये पासबुक वाला जो लाइन है हटा दे रहा हूँ। हमें इन्हीं दोनों से बस मतलब है, किससे किससे, बैंक स्टेटमेंट से और कैश बुक से। तो कैश बुक जिसे हम खुद बनाते हैं, कई बार क्या होता है, जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें बैंक बैलेंस बता रहा है कितना, 45,000। और पता चले बैंक के स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं तो वहाँ कितना दिख रहा है, 50,000। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को दो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला कौन रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेस। दूसरा कौन रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक। जब दो लोग एक ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंसेस तो आएंगे आएंगे। जैसे आप लोग एग्जाम होता है, आप लोग कॉपी लिखते हो, तो एक ही क्वेश्चन का जवाब तो सब लोग दे रहे हो, लेकिन क्या सब लोग का आंसर एकदम सेम होता है, नहीं, डिफर होता है। बात समझे।
तो जब दो लोग एक ही चीज को एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो कई बार होता है कि कोई चीज तुम नोट किए, कई चीज तुमने नोट नहीं किया। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो यहाँ पता चला 40,000 बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे 50,000 बैलेंस दिख रहा है। डिफरेंसेस आ क्यों रहा है, आपको यही पता लगाना है। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बैलेंसेस को क्या करते हैं, मैच कराते हैं। किसके बैलेंस को, कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कराते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन। इसी को शॉर्ट में कंपनीज में बैंक रिको कहते हैं। कोई अगर बैंक नहीं, सिर्फ रिको, ओके, कोई अगर रिको शब्द यूज करे तो रिको मतलब रिकंसिलिएशन। कॉर्पोरेट्स में हम लोग रिको शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बैंक रिको करना है, दैट मीन्स रिकंसिलिएशन करना है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन? टू रिकंसाइल, या टैली कह लो, या कह लो मैच करना, बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। सिंपल है। तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा हो कि कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कराना ही बैंक रिकंसिलिएशन होता है। ठीक। अब सवाल उठता है, व्हाट वी डू इन रिकंसिलिएशन, या फिर व्हाट की जगह पे यहाँ पे लगा सकते हैं हाउ। हाउ वी डू रिकंसिलिएशन, किस तरह से हम लोग रिकंसिलिएशन करते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग दो काम करना होता है हमें। क्या चीज, पहले तो फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। पहले तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस देखो, देखो दोनों के बैलेंस में कितने का फर्क दिख रहा है। यहाँ 45,000 या 50,000, कितने बैलेंस का फर्क है, 5,000 का फर्क है। ये तो पता चल गया आपको, तो देखने से फटाक से पता चल जाएगा, ये तो आप तुरंत निकाल लोगे, मुझे पता है। लेकिन अगला ही मेन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंस। बात समझे, ये दो चीज हमको पता लगाना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, यानी आपने आधा रिकंसिलिएशन कर लिया। अब आधा रिकंसिलिएशन कब होगा, जब आप उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे। आपने ये तो पता लगा लिया कि इन दोनों में 5,000 का फर्क है, बट आपने रीजन अभी नहीं पता चल पा रहा है क्यों फर्क है। जब तक आपको इस क्यों का आंसर नहीं मिलता तब तक रिकंसिलिएशन कंप्लीट नहीं होती। ठीक। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने एक चेक काटा था किसी पार्टी को, सपोज करो मैंने जयदीप के नाम पे चेक काटा 5,000 का, है ना। तो उसको मैंने जैसे ही चेक दिया, तो मैं तो अपने खाते से, अपने कैश बुक में, मैं कैश बुक तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मैं तो तुरंत दिखाऊंगा माइनस, मेरे कैश में से माइनस हो गया, मेरे बैंक में से माइनस हो गया 5,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से तो 50 का कितना हो गया, 45। लेकिन जयदीप अभी तक बैंक में जा करके पैसा नहीं निकाला। अरे भाई, वो जो बैंक में जमा करेगा, प्रेजेंट करेगा तब ना पेमेंट होगा। ये पेमेंट ये निकाला ही नहीं वहां से, महीना खत्म हो गया, अभी तक वो नहीं निकाला। उसके पास कितना समय, 3 महीने। 3 महीने तक आप निकाल सकते हो, सही है, 3 महीने के अंदर कभी भी। अब तो बैंक में कितना बैलेंस दिखेगा, 50,000 रुपए। तो रीजन क्या मिला, रीजन यही मिला कि हमने पार्टी को चेक काट के दिया था, है ना। हमने तो तुरंत लेस कर दिया 5,000 रुपए, हमारे हिसाब से 50 का 45 हो गया। लेकिन बैंक से लेस नहीं हुआ, क्यों नहीं लेस हुआ, क्योंकि वो बैंक से निकाला ही नहीं। दिस इज द रीजन। और जैसे ही पता चला, हो गया रिकंसिलिएशन कंप्लीट। यही चीज उल्टा भी हो सकता था, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे कितना दिख रहा है, बैंक में कितना आ रहा है 55,000, और मेरे बैलेंस में 55,000 रुपए, और बैंक में कितना दिख रहा है 50,000। ऐसा भी तो हो सकता था। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। किसी पार्टी से मेरे को ना चेक मिला, किसी पार्टी से मेरे को, मैंने आज 31 तारीख, आज मंथ एंड था, आज ही मैंने जमा किया बैंक में। जैसे मैंने बैंक में जमा किया वो चेक, मैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया कि बैंक में मेरा 55 हो गया, 5,000 रुपए बढ़ गया। लेकिन उस चेक की अभी तक क्लियरिंग ही नहीं हुई, 2 दिन लग गए क्लियरिंग में, यानी कि 31 तारीख में, तो आज तो क्लियरिंग हो नहीं पाया, अगले दिन हुआ होगा। लेकिन मैं तो आज रिकंसिलिएशन बैठ के कर रहा हूँ ना 31 को। आज मेरे बैंक के खाते में पैसा आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो इसीलिए बैंक में कम दिख रहा है। कितना दिख रहा है, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक हमने जमा किया था, लेकिन बैंक में अभी बैलेंस क्लियर, जब तक बैंक को मिलेगा नहीं तो आपके खाते में जोड़ेगा क्या, नहीं। तो समझ में आया, इस तरह से आपको रीजन फाइंड आउट करने होंगे। अब सबसे पहला ये सवाल उठता है, सर रीजन, यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है, रीजन ऑफ डिफरेंसेस। सर रीजन ऑफ डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं नॉर्मली। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, 4 तरह के रीजन होते हैं डिफरेंसेस के।
रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो घूम फिर के 4 तरह के डिफरेंसेस होते हैं। पहला, कोई ट्रांजेक्शन, डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं भाई मेरे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में, क्यों डिफरेंस, कैशबुक के बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में क्यों डिफरेंस आ रहा है? पहला रीजन, कोई एंट्री मैंने रिकॉर्ड किया, बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया। एंट्री रिकॉर्डेड बाय बिजनेस बट नॉट बाय बैंक। सही है, पहला रीजन। कोई एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी, मैंने चेक काटा, मैं तो माइनस कर दिया, बैंक माइनस करेगा क्या? कब माइनस करेगा? जब बैंक में वो चेक प्रेजेंट होगा, बैंक पेमेंट करेगा तब। मैं चेक काट के आपको दिया हूँ, बैंक को सपना आएगा क्या कि वो रिकॉर्ड कर लेगा? ऐसा तो है नहीं। चलिए अगला क्या है, रिकॉर्डेड बट, जैसे उसका उल्टा कर लो, कोई एंट्री बैंक ने रिकॉर्ड किया, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, तो सर जी ये बताइए इसका केस में क्या होगा? कोई एग्जांपल? बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक तो तुरंत एंट्री कर लेगी, मुझे कब पता चलेगा? जब मैं स्टेटमेंट निकलवाऊंगा। अब सवाल उठता है सर आज के समय में बैंक में कोई भी एक पैसा भी कटता है तो सर मोबाइल पे मैसेज आता है, तो मोबाइल पे मैसेज तुम्हारे आएगा, तुम अकाउंटेंट हो, तुम्हारे पास आएगा कि ओनर के पास आएगा? और ओनर हर बात तुमको बार बार बताएगा फोन पे, सुनो जी चार्ज कटा है नोट कर लो, सुनो जी इंटरेस्ट आया नोट कर लो, कुछ नहीं बताने वाला, तुमको जाके बैंक से स्टेटमेंट निकालना ही पड़ेगा। सही है, तो तुम्हें कोई मैसेज वैसेज नहीं आता कि तुम तुरंत रिकॉर्ड कर लो, तुमको मंथ एंड पे जाके क्या करना है, स्टेटमेंट निकलवा लेना और अपने कैशबुक से मैच करा लेना। तीसरा नंबर, एरर इन कैशबुक। बात समझे, कैशबुक में कोई गलत एंट्री तुमने पास कर दी, जैसे 45 को 54 लिख दिया, होता है 45 की जगह 54 तुमने टाइप कर दिया, देख के आए थे 45, लिखे क्या 54, तो इस तरह से हो सकता है 45 को 54 कई लोग लिख देते हैं। तो इस तरह के एरर, क्लर्कियल मिस्टेक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लर्कियल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। एरर इन बैंक स्टेटमेंट, या बैंक स्टेटमेंट में भी कोई खराब गलती हो सकती है, वहां का क्लर्कियल मिस्टेक भी हो सकता है। होता है ना कभी कभी किसी के खाते में गलती से 1 करोड़ रुपए आ गया, तुम्हारे आया था? आता तो क्या करते 45,000 रुपए, फिर क्या किए थे? अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, तो बैंक जाके पता करना पड़ेगा क्या रीजन था। बात समझे कि नहीं सर? तो गलतियां होती है सर, लेकिन हाँ बस ये होता है कि बैंक में गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और हमारे कैशबुक में गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे अकाउंटेंट हो तो फिर गलतियों के चांसेस वहां पे भी कम होने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गए सर 4 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? चलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। मैंने चेक इशू किया, मैंने चेक पार्टी को काटा बट उसने बैंक से नहीं निकाला, बताओ कौन सा रीजन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला रीजन है, चेक मैंने काटा, मैं तो तुरंत एंट्री कर लिया, बैंक ने एंट्री नहीं किया होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर। अब बताइए, दूसरा वाला है ना, ये भी पहला वाला है, चेक डिपॉजिट किया था, मैं तो रिकॉर्ड कर लिया होगा तुरंत कि जैसे जमा किया मैं तो अपने बैंक में प्लस कर दिया, लेकिन क्या बैंक में प्लस हुआ? क्लियरिंग ही नहीं हुई, पैसा ही नहीं खाते में आया। तीसरा नंबर, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया मेरे खाते से। अब ये सेकंड नंबर है, बैंक जैसे इंटरेस्ट है मेरे खाते से तुरंत काटेगा, और मेरे को कब पता चलेगा? जब स्टेटमेंट निकलो। LIC का प्रीमियम कट गया मेरे खाते से, सेकंड वाला, बैंक तुरंत रिकॉर्ड करेगा, हमें कब पता चलेगा? जब हम स्टेटमेंट निकलवाएंगे। बात की समझ रहे हो? इसी तरीके से हम लोग का होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको समझना होगा यहाँ पे, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर समझते हो? हम बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते कि LIC का पेमेंट इस दिन को दे दिया करो, या फिर मेरे मकान मालिक को रेंट इस दिन ट्रांसफर कर दिया करो इतना रुपए, तो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। तो आप भले भूल जाएंगे लेकिन बैंक नहीं भूलता, उस दिन आपका खाते से डेबिट कर देता है। इसी को कहते हैं ECS। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सही है, खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हम लोग। रीजन ऑफ डिफरेंस समझ गए सब लोग? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन,
व्हेन वी डू हम लोग रिकंसिलिएशन कब करेंगे? ओके, व्हेन वी डू रिकंसिलिएशन, हम रिकंसिलिएशन कब करेंगे? तो नॉर्मली ऑन अ मंथली बेसिस, नॉर्मली ऑन अ मंथली, यानी कि मंथली बेसिस पे हम लोग करेंगे, मंथ एंड पे करेंगे, नॉर्मली ऑन मंथ एंड। बट ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है। आप अकाउंटेंट हो, आप जहाँ काम कर रहे हो वहां पे तुम डिसाइड करोगे तो तुम्हें मंथ के एंड में करना चाहिए कि तुम्हें 15 डेज पे करना चाहिए कि वीक डे पे करना चाहिए, वीकेंड पे करना चाहिए, वो तुम डिसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन देखोगे। अगर तुमको लगता है मंथ एंड पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो तुम उसे शॉर्ट पीरियड यानी 15 डेज पे कर लो, 10 डेज पे कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बट नॉर्मल केस में मंथ एंड पे लोग करते हैं। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। अब रिकंसिलिएशन करना कैसे है इसका चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हमें दो चीज चाहिए होगा, एक कैश बुक चाहिए होगा, एक बैंक स्टेटमेंट। तो आई हैव अ क्वेश्चन। तो चलिए, इस क्वेश्चन तो बहुत सारे, बढ़िया क्वेश्चन निकाला जाए। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, या इससे बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, या छोड़ो यही सही है। यहाँ देखो, Bahrain Limited is prepared bank reconciliation statement on monthly basis. Following is the cash book bank statement of entity for the month of दिसंबर 2019। तो दिसंबर 2019 का एक छोटा सा स्टेटमेंट है, तो वो कैश बुक दे रखा है, वो भी कौन सा कॉलम है? बैंक का कॉलम सिर्फ दिया है। ठीक है, और नीचे क्या है? बैंक स्टेटमेंट है। तो अगर कैश बुक में देखोगे ओपनिंग बैलेंस कितना है, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस सबको पता है। ओपनिंग बैलेंस कैश में कितना था? 15,500 रुपए कैश, कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस था। अब कुछ पैसा आया है, ये सब आया है पैसा, और ये पैसा गया है। क्लोजिंग कितना बचा? 13,100 रुपीज। सही है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब बैंक स्टेटमेंट देखो, ओपनिंग बैलेंस तो सेम होना चाहिए, इसमें भी देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 15,500। यहाँ देखो 15,500, 15,500, ओपनिंग बैलेंस तो मैच कर रहा है। हमें क्या मिलाना है? ओपनिंग की क्लोजिंग। क्लोजिंग देखो कैश बुक में 13,100 है, और बैंक स्टेटमेंट में कितना है? 16,000 आ रहा है। बैंक में ज्यादा दिख रहा है। सही है। अब आपने एक काम तो तुरंत आप दिमाग में कर लोगे, व्हाट इज द, सबसे पहला याद है क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। करो, कितना डिफरेंस है अमाउंट में? 2,900 का, 2,900 का डिफरेंस है, खटाक से घटा के निकाल लिए। तो सर जी ये आधा रिकंसिलिएशन है। अभी आधा काम आपको करना बाकी है। आधा काम क्या? फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसको करने के लिए हम एक चीज का यूज करेंगे, दैट इज एक्सेल। एक्सेल पे हम छोटा सा एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे सब लोग को ऊपर हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले जूम कर लिया जाए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, किस दिन कर रहे हो? 31 दिसंबर ना, 2019। बात समझे? अब जो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। इतना बड़ा काफी रहेगा। फिर थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज करिएगा, तो फॉर्मेट भी सुंदर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और सामने वाले को भी। तो थिक आउटसाइड बॉर्डर का देखो मैं यूज कर रहा हूँ। हो गया ना ये तो। ये हम लोग क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर। ठीक है, ये क्या हो गया? अमाउंट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस एज पर हम लोग कैश बुक रखेंगे। कैश बुक के बैलेंस को हम लोग बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कराएंगे। तो बैलेंस पर एज पर कैश बुक को हम ले जा रहे हैं बैलेंस बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश बुक का बैंक बैलेंस कितना आ रहा था जरा देखिए तो।
13,100 क्लोजिंग हम लोग मैच करा रहे हैं। तो इस 13,100 को हमें मैच कराना है कितने के? 16,000। सही है। मैं ये 16,000 यहाँ ना लिख करके बगल में लिखता हूँ। अब आपको पता है इस वैल्यू में कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा। सही है। और फाइनली हमारा बैलेंस निकलेगा। देखो क्या होता है, हम लोग तो भाई कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं ना, तो हम लोग कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं। कैश बुक में हम ऐड लेस कर सकते हैं। क्या बैंक स्टेटमेंट में ऐड लेस कर सकते हैं हम? क्यों? क्योंकि हम तो बिजनेस है और हम क्या मेंटेन करते हैं? हम कैश बुक। तो हम जो भी प्लस माइनस कर सकते हैं हम किस में कर सकते हैं? कैश बुक में। बैंक में नहीं ना कि चलो बैंक वाले को हटाओ, क्लर्क को हटाओ, लाओ हम लाओ प्लस माइनस कर दे। तुम वहां नहीं ना कर सकते हो। तुम जो भी एडलेस करोगे वो किस में करोगे? कैश बुक में। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखो कैश बुक है, कैश बुक में आपको पता है इधर इधर क्या दिखाते हैं? रिसिप्ट। और बैंक स्टेटमेंट में उल्टा होता है। बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट साइड में सारे रिसिप्ट दिखते हैं। जो भी बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में देखो क्रेडिट होता है, ठीक है। और जितना भी हम लोग कैश बुक में आता है रिसिप्ट साइड वो डेबिट होता है। तो अगर कैश बुक का डेबिट देख रहे हो तो इसको किससे मिलाएंगे? बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से। ठीक। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो कैश बुक का डेबिट देखिए 15,500 को मत मिलाएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी मैच कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग कैश बुक के डेबिट को पकड़ेंगे और उसको बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से मैच कराएंगे। तो पहला स्टेप, 6 दिसंबर को मकबूल से 500 रुपये आया है। तो देखो बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं आया? बिल्कुल। 7 तारीख को मकबूल से। सही है। तो 6 तारीख को आया था, हमने अपने बुक्स में कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ 6 तारीख को, और बैंक में स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया कब? ये अमाउंट मैच किया है कि नहीं किया? मैच कर गया, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते। अहमद से 2500 रुपीज आए थे 13 को। तो 1500 रुपये नहीं 2500 रुपये कहीं आया क्या? 2500 रुपये ही नहीं दिख रहा है तो कहाँ मिला है? तो ये 2500 रुपीज क्या है? डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इसको हम सर्कल करेंगे। ला शेप किधर गया? अच्छा यहाँ है। तो यहाँ से मैं सर्कल उठा लेता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, शेप फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी। सही है। तो ये पहला अमाउंट मुझे डिफरेंस मिला। ये अमाउंट ऑफ डिफरेंस आया कि नहीं है? 2500 रुपये यहाँ पे दिख रहा है रिसिप्ट साइड में कैश बुक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट में नहीं है। तो पहला डिफरेंस मिल गया। दूसरा, मसूद से 3900 रुपीज मिला है। क्या यहाँ दिख रहा है? नहीं। तो ये भी डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो दो डिफरेंसेस मिले। जितने डिफरेंसेस मिलते हैं उसको आप घेरते हैं चारों तरफ से। माजिद से 1500 रुपये आए। देखो यहाँ पे है कि नहीं है? माजिद से आया था हमें 31 दिसंबर को हमने रिकॉर्ड किया, जबकि बैंक में आ गया था कब पैसा? 11 दिसंबर। यानी बैंक में पहले आया, हमने बाद में रिकॉर्ड किया। लेकिन चलो रिकॉर्ड तो हो गया ना। तो दो डिफरेंसेस आए। अब इन दो डिफरेंसेस का करना क्या है जरा समझो। ये कहाँ दिख रहा है? कैश बुक में। यानी ये पैसा हमारे पास आया है लेकिन ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। बात समझे? चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका क्या है? कैश बुक में यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब है ये डिपॉजिट हमने नहीं किया बैंक में, लेकिन रिसिप्ट हुई है। डिपॉजिट होता तो अब तक क्लियर हो जाता, क्योंकि देखो कब का है ये? 13 तारीख का है। हाँ इसका दिक्कत है, ये डिपॉजिट किए होंगे बट क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो चलिए मैं एक ही रीजन लिखूंगा, चेक रिसिप्ट बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है ना? नॉट डिपॉजिटेड, या फिर यही लिख देता हूँ एक और चीज, नॉट क्लियर्ड इन बैंक। लेकिन बैंक में अभी तक क्लियरिंग नहीं हुआ। अब सर जी रीजन में क्या क्या लिखना पड़ेगा? उनका नाम बताना पड़ेगा ना, किसका किसका था? अहमद का था। चेक नंबर होता तो चेक नंबर लिख देते, अहमद। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। यही काम गलत कर रहा हूँ। ये ऐड नहीं ना होना चाहिए। देखो यहाँ पे
हमने ऐड किया है, लेकिन बैंक में ऐड हुआ है क्या? हमने तो इसको अपने प्लस में रिसिप्ट में दिखाया, ऐड किया, बट क्या बैंक में ऐड हुआ है? तो ये क्या करना है, हमें लेस करना है। क्या करना है? तो हमें यहाँ बैंक रिकन्सिलेशन में ऐड नहीं करना है इसको, इसको क्या करना है, लेस करना है। ये चीज ध्यान रहे। और यहाँ पे क्या होगा, अहमद, अहमद का कितना अमाउंट था बताओ? 2500। दूसरा किसका बैलेंस था? मकसूद, इसका कितना था? 3900। मसूद है। हो गया। तो ये जैसे ही मैंने माइनस किया, ये रिकनसाइल हो गया। अब आगे, अब उल्टा करना है। अभी तक हम कैश बुक को पकड़ रहे थे, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से मैच कर रहे थे। इस बार हम लोग बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट को पकड़ेंगे और हाँ, कैश बुक के डेबिट से मैच कराएंगे। चलिए इधर देखिए, 500 रुपीज मकबूल का, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? हाँ। 1500 रुपये माजिद का, जी हाँ दिख रहा है। अभी 800 रुपये डिविडेंड आए, क्या यहाँ पे रिकॉर्डेड है कैश बुक में? इंटरेस्ट का पैसा आया 1200 रुपये, क्या रिकॉर्डेड है कैश बुक में? तो ये दो अमाउंट यहाँ पे भी डिफरेंस मिला। हमने कोई कंपनी के शेयर ले रखे होंगे और कंपनी ने जब सीधे डिविडेंड मेरे खाते में भेज दिया, मुझे पता चला? मुझे पता नहीं चला। इंटरेस्ट बैंक ने मेरे खाते में जोड़ा, मुझे पता चला? नहीं पता चला। अब बताइए क्या होगा? इन दोनों को हम क्या करेंगे, बैंक में ऐड हुआ है ना। देखो सिंपल सी चीज है, अगर तुमको अभी भी नहीं समझ में आया तो ये समझो, हम किसके बराबर लेके आ रहे हैं बैलेंस को? बैंक है ना, तो हमें बैंक के अकॉर्डिंगली चलना होता है। बैंक ने अगर प्लस किया तो हम भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बैंक में प्लस हुआ है तो हम भी प्लस करेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। कौन कौन सा पैसा है? एक डिविडेंड है और इंटरेस्ट है, 800 रुपीज, 1200 रुपीज। क्लियर? ये करते ही दोनों रिकनसाइल हो गई। अब बारी रही इन दोनों की। ये पेमेंट साइड है, जितना पैसा गया है, और आपको पता है बैंक स्टेटमेंट के डेबिट में दिखाता है, पैसा नहीं होता है तुम्हारे खाते से आज डेबिट हो गया, मैसेज आता है 150 रुपीज डेबिटेड, मतलब पैसा कट गया। ठीक है, लेकिन हम कैश बुक में किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो चलिए पहले कैश बुक के क्रेडिट को पकड़ते हैं, उसको बैंक स्टेटमेंट के डेबिट से मैच कराते हैं। 3300 मैच कर गया। 2500 नहीं मैच किया है, तो ये 2500 रुपीज क्या है, डिफरेंस आ रहा है। सही है। अगला बताइए क्या डिफरेंस है? अकरम टेक्सटाइल से 1900 रुपये हमने पेमेंट किया, इनको चेक काटा है, क्या ये बैंक से निकला पैसा? ये ध्यान रहे, जब हम चेक काटेंगे तब ना पैसा जाता है मेरे बैंक से। तो मैंने मतीन को चेक काट के दिया, फिर अकरम को भी मैंने चेक काट के दिया 1900 का, क्या निकला पैसा? नहीं निकला, तो ये डिफरेंस है। वाह, वाहिद को मैंने चेक काट के दिया 3100 का, क्या निकला? नहीं निकला। तो ये तीनों अमाउंट तो डिफरेंस है। अब रीजन सोचो ना क्या हुआ है। हमने माइनस किया, हमने चेक काटा है, क्या पैसा निकला बैंक से? तो जब बैंक से माइनस नहीं हुआ तो हम क्यों माइनस किए? इसको वापस क्या करना चाहिए, ऐड कर देना, क्योंकि बैंक से निकला ही नहीं है। बैंक से अगर माइनस नहीं हुआ तो हम क्यों माइनस किए? इसको वापस ले जाके क्या करो, प्लस करोगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। किसके लिए, आगे ये भी लिख देता हूँ, फॉर पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, किसका किसका डिटेल लिख दो। और क्या, वाहिद का है। अरे सही है, वाहिद 3100, 2500, 1900। समझ गए?
तो दो चीजें हमने कर दी। अब देखते हैं आगे, इसको तो हमने इससे मैच, अब उल्टा करते हैं, अब इसको मिलाते हैं बैंक स्टेटमेंट के डेबिट को कैश बुक के क्रेडिट से मैच कराते हैं। 3300 बकार का मैच कर गया, 200 रुपीज कमीशन मैच किया गया। ये 200 रुपीज देखो, जो चेक कमीशन जो दिया है ना, तो कमीशन क्या हो गया, कमीशन मेरे खाते से कट गया 200 रुपीज, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया क्या, बात समझे कि नहीं समझे? तो ये कमीशन की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया, बैंक से पैसा गया है, बैंक से पैसा गया माइनस हुआ है, तो हम भी माइनस करें ना, बैंक के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें बैंक के बैलेंस के बराबर लेके आना है। अमाउंट डेबिटेड इन बैंक, क्या डेबिट हुआ है बता सकते हो? कमीशन बैंक में ना हुआ है, डेबिट, बैंक स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। कितना रुपया था, बस फाइनल। अब देखो बैंक बैलेंस अब निकालते हैं एज पर बैंक स्टेटमेंट, फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ऑफ, आपको पता है ये सबको क्या करना है, सम करना है, यहाँ तक ऐड, यहीं तक है ना, पूरा ऐड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे सम ऑफ लेस, इतना भी लेस साइड वाला है, एग्जैक्ट आ गया, मैच कर गया, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली इस बैलेंस को हमने मैच करा लिया अपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। तो इट इज एन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक, फिर से सुन लीजिए, कैश बुक के डेबिट को हम लोग किससे मैच कराते हैं, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से, सही है। तो 4 प्रोसेस होते हैं, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, सेम इसी तरीके से फिर बैंक कैश बुक के क्रेडिट को बैंक स्टेटमेंट के डेबिट से, और फिर बैंक स्टेटमेंट के डेबिट को कैश बुक के क्रेडिट से। यानी 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। कितने स्टेप, तभी आप रिकनसाइल सही से कर पाएंगे। और जो जो आपको डिफरेंसेस मिल रहे हैं, अगर आप कागज पे कर रहे हो तो पेंसिल का यूज करके आप उसे राउंड कर सकते हो, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्रीन पे तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन था छोटा सा, हमारे स्क्रीन पे आ गया, सो हमने सॉल्व कर लिया। बाकी होने के लिए अभी हम लोग के पास अभी और क्वेश्चंस है। ये क्या है जी, ये क्वेश्चन है, सही है। फिर अभी ये भी क्वेश्चन है अभी आगे, यहाँ पे देखो किस बैलेंस को, यहाँ पे बैलेंस कितना है 33,000, इसको बैलेंस के कितने के बराबर लेके आना है 39,930। दिस वन कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा है 5,610, इसको कितने के बराबर लेके आना है 2,650। ओके, इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो इजीली आपको बैंक रिकंसिलिएशन आ जाएगा। और ये प्रैक्टिकल बैंक रिकंसिलिएशन बता रहा हूँ, एग्जाम देने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, इन सबसे मतलब नहीं है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसे रिकंसिलिएशन करना होता है। ठीक, सो अगर ये आपको बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक अगर आपको आज थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।